हेलो स्टूडेंट, वेलकम फिजिक्स टाइम क्लासेस। आप इस प्रश्न को देखिए, घबराइएगा मत। ये आपकी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो उनकी ऑफिशियल साइट पे अपलोड है, उसका एक केस इसलिए प्रॉब्लम है। आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से होगा। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, जल्दी से इसको सोल्यूशन दे देते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, आपको मैथ्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, या आपको जो प्रश्न बड़े कठिन लगते थे उनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, अगर वो इजी लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो भी सोशल साइट पे जहाँ पे आप हैं वहाँ पे शेयर करिए और अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको वो मिलता है। देखिए, इस चैनल का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ना ग्रोथ करना चाहते हैं, फिर आगे चल के बड़े बड़े हम एडवर्टाइजमेंट लेंगे या कोई हमें स्पॉन्सर करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल सिंपल और साधारण सा रहेगा। हमेशा ऐसे ही रहेगा ये चैनल कि जो भी आपकी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हम मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करना चाहिए, या ये जो थ्योरी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो बड़े सिंपल लैंग्वेज के अंदर से अपलोड कर देना चाहिए, तो वो होता रहेगा। हम तो चाहते हैं कि आप वीडियो पे कमेंट भी करें, आपको वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ठीक है, देखिए, कमेंट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, अच्छा बोलना बुरा बोलना, कोई वो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो आपका तर्क है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे ये चीज अच्छी लगी तो आप उसका हौसला अफजाई के लिए लाइक कर सकते हैं कि अच्छा लगा, आप ऐसे वीडियो बनाते रहिए। अगर कुछ खामी लगती है तो प्लीज वो भी आप नोटिफाई करिए, ठीक है, तो हमें पता चलता रहेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चलिए बहरहाल ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा स्टैंडर्ड पेपर के अंदर। ऐसा नहीं कि जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखा है वो ये क्वेश्चन ना देखें, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न है, ऑन इवनिंग कौशिक was in park, children were playing cricket, bird were singing on the nearby tree height 80 meter. He observed the bird on the tree at an angle elevation 45 degree. तो एक शाम में कौशिक गया पार्क के अंदर, उसने देखा बच्चे खेल रहे हैं और जो बर्ड है वो एक ट्री पे एक बर्ड को बैठा हुआ देखता है जिसकी हाइट 80 मीटर है, और उसका जो एलिवेशन बन रहा है बर्ड को देखने का वो 80 मीटर, मतलब ग्राउंड से वो बर्ड को ऊपर देख रहा है, उसे बोलते हैं एलिवेशन। वो आपको 45 है। तो जरा ध्यान से देखिए, 45, ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है 45 है, और कहां तक जा रहा है, ये ए तक जा रहा है। तो सर्वप्रथम हमने ये ट्राइंगल काट लिया, ये वाला ट्राइंगल काट लिया, ये रहा आपका कौशिक, ये रहा आपका ए पॉइंट, और ए के नीचे वाला पॉइंट क्या, बी। तो ये वाला ट्राइंगल कट गया। हाइट कितनी, 80 मीटर। चलिए बेस निकाल लेते हैं। tan का मतलब क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस। तो इन फ्रंट ऑफ एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस आपको निकालना है, बीसी का आंसर आपने निकाल लिया। बीसी बोल लीजिए, सी भी बोल लीजिए, बात एक ही है। चलिए अब प्रश्न को फिर आगे बढ़ाते हैं। When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly in 2 seconds. He observed the bird flying at the same height at the angle of elevation 30 degree. तो बच्चे खेल रहे थे ना, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने, क्रिकेट बोलिए फुटबॉल बोलिए, तो उन्होंने हिट करा बॉल को, और वो बॉल गई है 80 मीटर हाइट तक ऊपर चली गई है। तो जो बर्ड यहाँ पे बैठा था वो डर गया, फ्राइट हो गया, घबरा के वो पीछे की तरफ चलेगा, पीछे एक और पेड़ होगा तो यहाँ पे जाके बैठ गया। अब जो एलिवेशन बन रहा है कौशिक की आंख से, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। और 2 सेकंड बाद बर्ड अपनी नई पोजीशन पे चले जाता है। अब क्या बोल रहा है वो, द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड हिम द सेम हाइट एट द एंगल एलिवेशन 60 डिग्री। तो 80 मीटर हाइट पर जो बॉल गई उसका जो एलिवेशन है कौशिक की आंख से, वो 60 डिग्री बन रहा है। मतलब तीनों का जो एक वो है दृश्य है, ये जो तीन यहाँ पे पॉइंट रखे हैं, इन तीनों का जो दृश्य है वो कौशिक के पर्सपेक्टिव से दे रखा है। कौशिक ने सर्वप्रथम बर्ड को देखा था 45 पे, कौशिक ने ही बॉल को देखा है 60 डिग्री पे, और कौशिक ने ही बर्ड की नई लोकेशन देखी है 30 डिग्री पर, नई पोजीशन बोलना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या क्या निकालना है आपको, डायग्राम को दे रखा है। सर्वप्रथम आपको निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो साहब ये रहा आपका कौशिक और ये रहा आपका ट्री, कितने पे, 45 पे, जहां पे आपका बर्ड बैठा हुआ है। तो सी से बी की डिस्टेंस निकालिए, जो कि आपने निकाल ली, हमने वो क्वेश्चन के बीच में इसका सॉल्यूशन बता दिया था। ये रहा आपका परपेंडिकुलर, बेस आपको फाइंड करना है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। क्रॉस करेंगे बीसी या सीबी बोल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब द्वितीय इसमें आपका प्रॉब्लम दे रखा है, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। आपका बर्ड कितनी दूर उड़ के गया, आपको डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक काम करिए, बर्ड की नई लोकेशन क्या है, बर्ड की नई लोकेशन जो है वो है डीई, कौशिक तो यहीं पे, तो डीईसी, ये देखिए डीईसी, एंगल कितना हो गया 30, फिर लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है, इन फ्रंट ऑफ एंगल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये निकाल लीजिए। तो परपेंडिकुलर बेस tan 30 कितना होता है, 1/√3, यहां से सी का आंसर निकाल लूंगा मैं।
अब देखिए मैं ज्योमेट्री पे आ रहा हूं, तो मुझे C से लेके E तक की डिस्टेंस पता है, मुझे C से लेके B तक की डिस्टेंस पता है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो B निकल जाएगा। अब ये जो B पॉइंट है ये ट्री का फुट है, ये E पॉइंट है ट्री का फुट है, और इसी फुट के ऊपर परपेंडिकुलर तो आपका ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो जो B होगा वही AD होगा, और यही आपको फाइंड करना था। तो B बोल लीजिए, AD बोल लीजिए, यही आपको फाइंड करना था। मतलब जो बर्ड की पुरानी लोकेशन थी A, वहां से बर्ड उठ के D गया, तो AD आपने फाइंड कर लिया। अब इसका और के अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई, कौशिक सॉ द बॉल। अब जो बॉल है वो बॉल और बर्ड के, बर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब बर्ड तो घबरा के चले गया, तो बॉल और ट्री इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब आपको FA निकालना है। क्या निकालना है? FA। अब बॉल के लिए कौन सा एंगल बचा है? 60 डिग्री। बॉल के लिए कौन सा एंगल बचा है? देखिए आप 60 डिग्री बचा है। तो ये हमने डायग्राम बनाया, हाइट तो वही रहेगी ट्री की 80 60 CG निकाल लेते हैं, सबके अंदर tan ही लग रहा है, बेस ही निकाल रहे हैं, तो tan 60 कितना होता है √3, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लीजिए, CG हमने निकाल लिया, इसमें भी ज्योमेट्री लगाइए। अगर मैं C से लेके B तक की जो CB डिस्टेंस है, अगर उसमें से मैं CG को माइनस कर देता हूं तो GB निकल जाएगा। अब GB क्या हो जाएंगे? देखिए ये जो बॉल है, अगर बिल्कुल यहां से मेरे को परपेंडिकुलर नीचे, मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेता हूं तो ये फुट हो जाएगा, और ये मेरा ट्री है, ट्री का फुट हो जाएगा। इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस तो यहाँ की होगी। आई होप आपको समझ में आया हो, आपने गेट करा हो। अगर मैं बॉल की लोकेशन से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लूंगा तो जो G पॉइंट है और जो B पॉइंट है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो आपका ये रहेगा F है, तो आपने FA भी फाइंड कर लिया। ये देखिए आपने FA फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर लास्ट इसका दे रखा है थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड मीटर पर मिनट। आपको एक डिस्टेंस दे रखी है 20 ब्रैकेट में √3+1। स्पीड का रिलेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स आ गया यहाँ पे। डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपको सेकंड में पता है, मैंने आंसर मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। आप 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 1 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 1/60 मिनट। ये सेकंड की वैल्यू उठा के बस यहाँ पे पुट कर देना, ये फ्लिप होकर ऊपर जाएगा, मतलब अगर आप इसके अंदर 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर मिनट में आंसर आ जाएगा। बस इतना सा प्रश्न था, ये आपका केस स्टडी प्रश्न है, काफी सिंपल है। तो हाँ, इस साल ऐसा हो रहा है कि आपके जो प्रश्न आने वाले हैं, देखिए अभी तो थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इतनी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आया है, जो CBSE के ऑफिस साइट में मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि जो केस स्टडी, जो सेशन रीजन है और जो MCQ है, थोड़ा सा वेटेज शायद उनका बढ़ सकता है। अभी कुछ दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का आपका पेपर का पैटर्न, मतलब पुख्ता हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा किस टाइप का पेपर का पैटर्न आने वाला है। फिलहाल तो अभी आपको जितना हो सके उतनी अच्छी तैयारी करिए, MCQ पे भी फोकस करिए, अपने थ्योरी पार्ट पे भी फोकस करिए, और जो मैथ्स की थ्योरम है उस पर भी फोकस करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।